धीर्धयनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। रविवार ज्येष्ठ मास रोहिणी तपे असमान, अन्न धन के भंडार भरो श्री गणेश भगवान। अन्नपूर्णा आशा पाला दो भारत वरदान। जोश भरो सेना के अंदर, अन्न धन मिले किसान। तपती ही रहे तपाते ही रहो, और मक्खन हमें खिलाते रहो। हे रामचंद्र तुम सूरज हो, और अमृत पान कराते रहो। श्री कृष्ण भी रोहिणी के चंद्रमा है, जो अमृत पान कराते हैं। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे हैं, और उच्च चंद्रमा कहलाते हैं। राम कृष्ण दोनों ही भारत में भगवान, चारों युग में भारत का करते हैं कल्याण। वृष राशि है बैल की, और नंदी उसका नाम। वृष राशि के स्वामी हैं शुक्राचार्य भगवान, जिनके प्रास मृत संजीवनी, और जिसका करते दान। रोहिणी उसको कहते हैं दक्ष सुता इसमा। राजा दक्ष दानवों के राजा थे। उनके 27 पुत्रियां थी। 27 नक्षत्र राजा दक्ष की लड़कियां हैं। और रोहिणी को चंद्रमा बहुत ज्यादा पसंद करते। सबका ब्याह हुआ चंद्रमा, और चक्कर पृथ्वी लगाए। रोहिणी के समीप चंद्रमा, और दिन और रात बिताए। क्या होती है रोहिणी, और यही गुरु का ज्ञान भोलेनाथ समझा रहे, सुनो लगा कर कान। है उमा। मैं ज्ञान की ज्योति कंकर कंकर, भारत की धरती में शंकर। भारत की मिट्टी के रज रज में, और राम वास करते निरतर। तो कंकर कंकर में शंकर है, रज रज में है राम। और शंकर बोले राम से कर दो मेरा काम।
महाराज मेरा ये नंदी है और हरा घास ये चरता है और इस पे बैठ के शिव शंकर और सारे जगत में फिरता है। भक्ति की खेती करूं यही है मेरा काम और कैलाश में बैठकर जपूं राम का नाम। इसलिए महाराज मैं किसान हूं और ये मेरा बैल है और ज्ञान का मेरे पास हल है। अब जब तक धरती तपे नहीं, नहीं बरसे बरसात, इतनी तपा दो राम जी सूर्य से धरती और बरखा बरसे दिन रात। इसे रोहिणी कहते हैं और वृष संक्रांति जान महाशिवरात्रि ज्येष्ठ मास की और आगे अमावस मान, आगे बड़ पूजनी एकादशी, बड़ पूजनी अमावस्या है। सोमवार बड़ पूजनी पड़े अमावस जान, रविवार की रोहिणी तो अनधन बरसे आन। 2025 में बड़ा विचित्र ये योग, भोग सको तो भोग लो और कृपा करे शिव योग। भगवान शंकर कहते हैं कि राम जी वृष राशि के स्वामी शुक्राचार्य है, दानवों के गुरु हैं और रोहिणी वृष राशि की नक्षत्र है और चंद्रमा वृष राशि में उच्च के होते हैं और अमृत टपका और ये अमृत ही मृत संजीवनी शक्ति है जो शुक्राचार्य के पास रहती। तो गर अन्न उत्पादन होए नहीं, गल प्राणवायु यहाँ होए नहीं, गल बरखा बरसे नहीं सावन में, तो मृत्युलोक में उत्पादन होए नहीं। तो भरण पोषण करते हो राम जी, रोहिणी देव तपाए, इससे अमृत निकलेगा और अनधन दो प्रगटाए। 9 दिन तक रोहिणी चले 9 तपा ज्ञान और दानवता को जला दीजिए रामचंद्र भगवान। मानवता सेना में होती, मानवता है किसान और मानवता में शिव होते हैं, यही करे कल्याण। बाकी तो सब भोग में और फंस जाते इंसान, उनसे हमको क्या मतलब है, कृपा करो भगवान। गुरुवर शिव वाणी में बोले, रामचंद्र ही के पट खोले। जाओ भोलेनाथ, सूरज तप तप जाए, रोहिणी का सूरज राम बनेंगे और धरती देत तपाए। 9वीं दुर्गा है जानकी, 9 दिन तपे तपाए। अष्ट सिद्धि नवनिधि और लक्ष्मी ही प्रगटाए। तो मेरी लक्ष्मी जानकी और जान गई सब जान, मैं रोहिणी में तपूंगा और अनधन बरसे आन, बरखा बरसे भारत में और खुश हो जाए किसान। कृषि प्रधान ये भारत है और प्रजा करूं कल्याण, इसलिए तपती रोहिणी और तपाते हैं श्री राम और अनधन भारत में भरते हैं, यही है उनका काम। और किसान बन जाते हैं भारत में शिव भगवान और अपना नंदी लेकर
हल जोत रहे शिवान, काशीपति ये विश्वनाथ है, शंकर भोलेनाथ, जो किसान बन गए धरा पर और जोते धरती आन। तब देवराज इंद्र भी सावन दे बरसाए, शिव की ही पूजा करे जब सावन मास प्रगटाए। गुरु पूर्णिमा पड़ती है, गुरु पूजन ये हो, वृष की है संक्रांति, दानवताशय होए। ये वृष राशि की संक्रांति है, महाशिवरात्रि का दिन है आज। और भोलेनाथ राम की वार्ता है, सूक्ष्म प्रसंग वाणी में गाया, और रोहिणी का कुछ भेद बताया। ओम भोले शंकर त्रिपुरारी, तेरी छवि लगे हमको प्यारी। वृष राशि की महाशिवरात्रि है, अब कृपा करो तुम त्रिपुरारी। गंगा दशमी जेठ मास पड़े, अमृत बरसा दो जटा से भारी। और गंगा हिमालय से झरने लगे, और पाप हरे सबके भारी। गल में रुद्राक्ष पड़े रे भोले, और सिंगीनाद बजे रे भोले। डम डमक डमक डमरू बाजे, बागंबरधारी हो भोले। और सिंगीनाद बजे रे बाबा, नंदी पे सवार चले रे बाबा। और रोहिणी शुरू रविवार में है, और 25 में भारत में आ गए बाबा। ये भोलेनाथ भंडारी है, भारत पर कृपा तुम्हारी है। दानवता का विनाश करो, इससे आफत यहाँ भारी है। आतंक फैल रहे जग में देखो, उस आतंक को तुम भस्म करो। खोलो ये तीसरा नेत्र शंभो भोले, और वाणी की तो शर्म करो। ये रसम करो, रोहिणी है आज, और कसम तुम्हें हम देते हैं। तेरे चरणों में ओम नमः शिव, और वाणी से हम कहते हैं। श्री राम का सूरज चमक रहा, सिंदूर गगन में छाया है। 9 दिन तक रोहिणी तपे भारत में, शुभ योग यहाँ पर आया है। दानवता को शमशान करो, कुछ तो भारत का कल्याण करो। भक्तों में अन्न धन भर दो भोले, और किसान को अन्न भंडार भरो। शक्ति दो भारत की सेना में, सीमा की रक्षा आप करो। हम जाप करें श्री राम शिव का, और कृपा ये भोलेनाथ करो। इस कारण ये गुप्त अनुष्ठान, और रोहिणी में शुरू वाणी करती। भारत को तपा दो भोलेनाथ, अन्न उत्पादन की ये धरती, ये कृषि प्रधान है देश मेरा। और भारत तो माता कहती है, ये उमा शक्ति शिव शक्ति है, जो भारत को जगत गुरु बनाती है। अरे नंदी वाहन है भोले का, और ज्ञान का हल इसमें चलता। शिव परिवार अमर है भारत में, और अमर ये भारत ही रहता। गणपति नाथ की कृपा होए, और रिद्धि सिद्धि भंडार भरे। और कार्तिक छक मुख से देखो, और मयूर पे सवार ये ज्ञान भरे। और मारकंड्य वरदान भरे, मूषक वाहन कल्याण करे। और वासुकी नाग दानवता पर, और देखो कड़ा प्रहार करे। विष को अमृत कर दो भोले, वाणी तो अर्ज शिव से ये करे।
और शुरू हो गई नो तपारोहणी। और भारत को कर दो हरे भरे, हरे राम भरे, हरे कृष्ण भरे, हरे शिव शिव भोलेनाथ भरे। हर तरफ फैल जाए हरियाली, ये रोहिणी सारा काम करे। वृक्ष में बैठी है रोहिणी देखो, और रविवार सूरज ये तपे। और सूर्य वंश में रामचंद्र का नाम, ये भारत घर घर में जपे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नाथाय, नीलकंठाय, घगम घगम। ओम सिद्धार्थ स्वाधियाग्रत्यादतामयो वसुगुणो घगमं चुंड मुंड मत्ता भृत्यांत नाम रुद्र एकोदश रुद्रम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नीलकंठाय नमस्तुते नमः। घगम खड़क खंबनी ज्वाला तमेश्वरी बागेश्वरी महेश्वरी, यदा दृष्टि ततो मयो प्रतक्षते द्रपाणि रूपाणि भ्रात्रान्वा। ओम हिम हिम कमले चामुंडा विचे, ततो गुणा तमो गुणे शत्रुतुंडत्यांताना। यशो सगघम शिरसा सबव वर्धा, अगमा निगमं ब्रह्म विद्वाति अग्र ज्ञात्वा त्वामाना। सुम्रयत्त भागीरथी भयभारणिं तत्प्रियांते उमा भार्या। उमं नमस्तुके नमः शिव तत्वरूपाणि तत्वतुण्डालं तुण्डलूपम् अखण्ड ब्रह्मण्डं सकण्ड खण्ड खण्डमय खण्डदुदण्डनं चण्डरामं चण्डमुण्डमाला भवति भागम्बर। थो त्रिलोचनं चातुर्चतुर्भुजारभङ्ग्यं भुषङ्गु अङ्गधार्यं त्रिशूल्यं त्रित्यादनामं तडग तडग थिक थक काम गम घग घगम अगगमा गवो निगमं स्वर स्वर सौम्य अमृतांजन तजुतेजं पुंज महाकाल लक्ष्य। दत्तात्रेये प्रत्यम मार्कंड संवरम तजमयो स्वास्वन्तनामानमनम्। ओम भुभुवा स्वा महामृत्युंजय जापो भवत्। यमराज भय दरिद्र रोगो भय नास्ति, नमस्तुते नमः शिवाय। सागर तट पर रामेश्वर का, और राम कर रहे जाप। सामने पाप की लंका थी, और राम ने कर दी खाक। रोहिणी का सूरज बने रामचंद्र भगवान, और भोलेनाथ ने दे दिया विजय श्री वरदान। कूदो लंक बजरंग बली, और लंका देव जड़ाए। राम मुद्रिका देव जानकी, और लंक में आग लगाए। तो तपे रोहिणी रामचंद्र की, तपे जानकी जान। और कलयुग में भी पाप की लंका जला रहे हनुमान। आग लग गई पाप की लंका, और धू धू जले तमाम। रोने वाला कोई नहीं रहा, आतंकवाद शमशान। रोहिणी में 9 दिन में, और दानव झटके खाए। और बोल रहे हैं रामचंद्र मैं कर दूं सबको स्वा। अग्नि मेरा तेज है, और सूरज वंश में आन। और राम तप रहे रोहिणी सूरज बनकर, लंका हुई शमशान। बस इतना ही करना था, और कर गए राम भगवान। और 2 जून तक चले, 3 जून तक चले रोहिणी दानवता शमशान। और जो भी भोगों में फंसे, और बाहर निकल नहीं पाए, बाहर वही आएगा केवल विभीषण आए। लंका 1.25 लाख नातियों की लंका में जो भोगों में व्यस्त थी, राजताज में व्यस्त था राजा और रावण, लेकिन निकला एक हीरा निकला वहां से लात खा के आया था। और राम जी के चरणों में जिसने ये शीश झुकाया था, रोहिणी में मिला राम से और राज तिलक दिया सहाय। और लंका का राजा बना नाम विभीषण पाए। तो हे भारत वालों छोड़ो भोगों को, राज ताज सब काज,
और आज तप रही रोहिणी, चरण रखो राम चरण महाराज। राम के चरणों में विभीषण बनकर और हमें राम बुलाना है और शक्ति रोहिणी की प्रकट करनी है, दानवता हमें हटाना है। यही रोहिणी 25 की पोबारा 25 और बाकी दानव देखो बन गए खप्पन खींच। बाज उड़े और गिद्ध उड़े और हो जावे शमशान। 9 दिन में सब कुछ होगा बोले शिव भगवान। अजब गजब की वाणी है और हरा भरा है हिंदुस्तान। कृषि उत्पादन में भारत जगत में ऊंची शान। खेतों में फसलें उगे 3-3 तन ताय। 3 फसल हो जाएगी और भूखा कोई न पाए। राम राज होगा भारत में और अवतार प्रकट हो जावेगा। ये योग पड़ा रोहिणी में यहाँ तो जय जय राम अब पावेगा। तो राम का जयकारा लगे और पड़े रोहिणियान। रविवार की पड़ जाए तो विजय राम भगवान। हारे दुश्मन भारत के सब और जाएंगे पाताल। 9 दिन में ही आएगा शत्रु दल का काल। रावण कट कट सिर कटे और सब मद घी हट जाए। ऐसी चमके रोहिणी सूरज राम चमकाए। तो राम का सूरज भारत में रविवार को उदय हो गया है और 3 जून 2025 तक ये वृष राशि में चमकता रहेगा। और वृष राशि के स्वामी शुक्राचार्य हैं, दानव गुरु हैं, जिनके पास मृत संजीवनी है। तो इस भारत की धरती के अंदर ऊसर मिट्टी में भी अमृत पैदा कर दें। और बैल नंदी भगवान शंकर का वाहन है। ये घर घर घूमे नंदी भारत, आनंद कंद परमानंद होगा और राम राज होगा भारत में। ये रोहिणी का बल होगा। छल बल कपट पाखंड करने वाले सब दानव क्षय हो। यही रोहिणी का फल है और राम की जय जय हो। बोलो जय, बोलो माता रोहिणी की, सूर्य भगवान की, रामचंद्र भगवान की, भगवान कैलाशपति भोलेनाथ की, नंदी महाशक्ति की, आज के आनंद की, भारत माता की।